एक है अंगूर और एक है किशमिश। देखा जाए तो ये दोनों सभी को भाते, बच्चे हो, युवक हो या वृद्ध व्यक्ति ही क्यों ना हो। और देखा जाए तो ये किशमिश ये अंगूर से ही बनती है, उसी का भागी रूप है। परंतु कभी हाट में जाइए और पूछिए कि किशमिश और अंगूर इन दोनों में से अधिक मूल्य किसका है। आपको ज्ञात होगा कि किशमिश का मूल्य अंगूर से कई गुना अधिक है। अब भला ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? एक वो अंगूर है जो ताजे ताजे बेल से निकाला जाता है, और एक वो किशमिश जिसे महीनों तक धूप में रखा जाता है। एक वो अंगूर जो अत्यंत रसीली और किशमिश में कोई रस नहीं। एक अत्यंत कोमल और सुंदर, दूसरा खुरदुरा और उसमें सुंदरता का कोई नाम नहीं, तब भी मूल्य अधिक। ये सब होता क्यों है? बस इसलिए होता है कि वो अंगूर कई महीनों तक धूप सहता है, कष्ट सहता है, तब जाके वो अंगूर किशमिश बनता है। अब जीवन की कड़ी धूप जो सहता है उसके साथ भी तो यही होता है, उसका मूल्य भी अपने आप बढ़ता चला जाता है। आपके जीवन में आपके गुण, आपकी प्रतिभा अत्यंत आवश्यक है, किंतु जब आप अनुभव प्राप्त कर लेते हैं तो ये अनुभव आपके गुण और आपकी प्रतिभा को और अधिक श्रेष्ठ स्थान पर ले जाता है। इसलिए जीवन की कड़ी धूप में खड़े रहना सीख जाइए, साहस के साथ कठिन परिस्थितियों का सामना करना सीख जाइए। कुछ इसी प्रकार अनुभव प्राप्त होता है, और ये अनुभव आपका मूल्य बढ़ाता जाएगा, और ये मन तब प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। हम सभी के जीवन में दो प्रकार के व्यक्ति सदैव होते हैं, मित्र और शत्रु। वो हमारा प्रिय मित्र जो हमारे जीवन में सदैव हमारे साथ रहता है। कभी कभी हम उसके लिए कुछ करते भी नहीं हैं, तब भी हमें आनंद प्रदान करता है, प्रेम प्रदान करता है। और दूसरे होते हैं हमारे शत्रु। देखा जाए तो जब हम जन्म लेते हैं तब तो कोई हमारा मित्र नहीं होता, कोई हमारा शत्रु नहीं होता, किंतु जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, हमारी आयु बढ़ने लगती है, तब हमारे मित्र और शत्रु दोनों की संख्या बढ़ने लगती है। और यह सब निर्भर करता है हमारी वाणी पर और हमारे व्यवहार पर। अब आप यदि किसी व्यक्ति का स्वागत करते हैं खुले हाथों के साथ, प्रेम के साथ, तो वो व्यक्ति आपका मित्र ही बनेगा। किंतु इन्हीं हाथों का उपयोग आप करते हैं किसी को रोकने के लिए आगे बढ़ने से, बिना किसी कारण किसी पर प्रहार करते हैं, तो उसके मन में शत्रुता की भावना जाग सकती है। रही बात वाणी की, तो वाणी यदि मीठी हो तो आप सबको अपना बना सकते हैं। यही वाणी कड़वी हो तो अपनों को भी दूर कर सकते हैं। तो इस वाणी पर संयम रखिए और व्यवहार को दार बनाइए। जीवन में सुख ही सुख रहेगा। आइए मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। इस संसार में जब भी बड़ा संकट आता है, हम सबसे पहले अपने सबसे बड़े संबल को ढूंढते हैं, जो होता है विश्वास। अब प्रश्न ये उठता है कि विश्वास किस पर किया जाए? परिवार पर, मित्रों पर, या उन लोगों पर विश्वास करना चाहिए जिनके साथ हमने साथ निभाया? देखिए, इस संसार में संकट आने पर कौन आपकी सहायता करेगा, ये चयन आपके हाथ में नहीं है। ये उन व्यक्तियों के हाथ में है कि वो आपकी सहायता करना चाहते हैं या नहीं। अर्थात जब भी संकट आता है, सर्वप्रथम उसका सामना हमें ही करना पड़ता है, और उसके लिए सज्ज रहना आवश्यक है। वो शक्ति, वो साहस लाना आवश्यक है। देखिए, जब भी अंधकार आता है तो सबसे पहले आपको कौन छोड़कर चला जाता है? आपकी अपनी परछाई। इस अंधकार का सामना करना पड़ता है भीतर की ज्वाला से, भीतर की आत्मा से। तब जाके आप अंधकार पे विजय प्राप्त कर सकते हो।
इसलिए जो भी संकट आए, स्वयं को उसके लिए सशक्त बनाइए, वो साहस लाइए। ऐसा कोई संकट नहीं जो आपको तोड़ सकता है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। अब आप जब चाहे पी सकती हैं। इस संसार में सबसे अधिक भयानक अंधकार कौन सा है? वो जब मेघ सूर्य को ढक देते हैं और संसार में अंधकार छा जाता है, या वो जब सूर्यास्त होने लगता है, सूर्य ढल जाता है और इस संसार में अंधकार छा जाता है, या वो अमावस्या की रात्रि जब चारों ओर घना अंधकार होता है और चंद्रमा का कहीं कोई ठिकाना नहीं। इस संसार में सबसे अधिक भयानक अंधकार है सोच का अंधकार। ये सोच बड़ी गहरी होती है, यही सोच सच बनकर सामने आती है। और हमारी इस सोच में, इस विवेक में भी एक सूर्य होता है। यदि हम इसे जीवन से निकाल दें तो निराशा, हताशा, असफलता के एक ऐसे घने अंधकार में हम फंस जाते हैं जिससे बाहर निकलना लगभग असंभव हो जाता है। बड़ा कठिन होता है वह समय, और इसीलिए सकारात्मक विचार अति आवश्यक है। ये मत सोचिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये समस्या क्यों आई, उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये सोचिए कि आज मेरे जीवन में जो भी परिस्थिति, इससे मैं किस प्रकार बाहर निकल सकता हूं। चाहे जितना भी घना अंधकार क्यों ना हो, दीपक उसका प्रकाश हमें मार्ग दिखा सकता है। और हमारे जीवन में यही छोटा सा प्रकाश है आशा। ये आशा की किरण घने से घने अंधकार से हमें मार्ग दिखा सकती है। तो इस आशा को हृदय में सदैव प्रज्वलित रखिए। घने से घने अंधकार से, बड़ी से बड़ी समस्या से लड़िए, आगे बढ़िए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। इस संसार में ऐसा कौन सा भाव है जो सदैव कड़वा लगता है, किंतु अंत में यही सबसे अधिक मीठी उपलब्धि भी देता है, सबसे अधिक मीठी अनुभूति भी देता है। उत्तर मिला? नहीं? आपको एक उदाहरण देता हूं। जब सीता माता का हरण हुआ था, तब श्री राम ने प्रतीक्षा की थी 4 माह तक। वो खोजना चाहते थे, किंतु उन्होंने अपनी खोज को रोक दिया। कल्पना कीजिए कि कितनी पीड़ा उन्हें हुई होगी। वो बस प्रतीक्षा कर रहे थे। वर्षा की ऋतु थी, कई दिनों तक सूर्य का प्रकाश ही नहीं दिखा था। वो जानते थे कि ऐसे समय में वानरों के लिए वनों में मार्ग खोजना अत्यंत कठिन हो जाता है, सागर पार करना अत्यंत कठिन हो जाता है। हो सकता है कि वो मार्ग में कहीं भटक सकते थे। उन्होंने प्रतीक्षा की, और इस प्रतीक्षा का फल उन्हें क्या मिला? सागर में सेतु का निर्माण और सीता माता का सम्मान के साथ पुनः लौटा। यदि श्री राम ये प्रतीक्षा ना करते तो कदाचित ये सब कभी संभव हो ही नहीं पाता। ये है शक्ति, धैर्य। यही है हमारे लिए सीख। ये धैर्य ही है जो हर बार अत्यंत कड़वा लगता है, बड़ा कठिन होता है धैर्य रखना, किंतु अंत में यही सबसे श्रेष्ठ फल भी देता है, सबसे मीठी उपलब्धि देता है, सबसे मीठी अनुभूति भी देता है। तो धैर्य रखें, सब कुछ शुभ होगा। तब तक ये मन प्रफुल्लित होकर रहेगा। राधे राधे। सुख और दुख दोनों हमारे जीवन के अवश्यम भावी और महत्वपूर्ण पहलू हैं। हम सभी के जीवन में कभी सुख भी आता है, कभी दुख भी आता है। हम सदैव सोचते हैं कि कैसे हमें सुख पाना है, कैसे हमें दुख से दूर रहना है। और इस जीवन में जो भी घटित होता है उसे हम सुख और दुख के मापदंडों पर ही तोलते हैं। अब इसमें छोटा सा अंतर है। पहले समझते हैं कि सुखी व्यक्ति कौन है। सुखी व्यक्ति वो है जो अपने जीवन में अपने कर्मों का आकलन करता है,
उनका अनुसरण करता है, वो क्या कर रहा है वो समझता है, और यदि उसमें कोई दोष हो, कोई कमियां, तो उसे सुधारते हुए चला जाता है, इसलिए वो सुखी रहता है। वही दूसरा व्यक्ति जो दुखी है वो क्या करता है? वो स्वयं पर नहीं, दूसरों पर दृष्टि बनाए रखता है कि वो क्या कर रहे हैं, उनके कर्म क्या। वो दूसरों की निंदा करता है, उनकी सफलता से ईर्ष्या का अनुभव करता है, क्रोधित होता है, उन्हें रोकने का प्रयास करता है, इसीलिए तो वो दुखी रहता है। इस संसार में कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो इसलिए दुखी नहीं हैं क्योंकि उनके जीवन में दुख है, वो इसलिए दुखी है क्योंकि दूसरों के जीवन में अधिक सुख है। देखिए, अंततः आपको स्वयं के कर्मों पर ही ध्यान देना होगा, दूसरों के नहीं, क्योंकि आपके जीवन में आपके कर्म बस यही हैं जो आपके नियंत्रण में है। निरंतर प्रयास कीजिए, स्वयं के कर्मों को समझिए, सुधारिए। स्वयं को श्रेष्ठ बनाएंगे तो सफलता अपने आप आपके पास चल के आएगी और ये मन प्रसन्न होकर रहेगा। राधे राधे।